सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से जुड़े संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामला स्पीकर की शक्ति और दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित है। संविधान पीठ के 5 न्यायाधीशों ने कहा कि वो मामले को मेरिट पर सुनने के बाद एक बड़ी पीठ के संदर्भ में याचिका पर फैसला करेगा। नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर में संविधान पीठ के फैसले की न्यायिक जांच के लिए उद्धव ठाकरे पक्ष ने याचिका दायर की है। शिंदे पक्ष का स्टैंड है कि किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। नवाब रेबिया में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस दीपक मिश्रा की राय में कहा गया था कि स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकते हैं जब उनके निष्कासन की मांग का नोटिस लंबित है। हालांकि जस्टिस MB लोकुर ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ये मुद्दा नहीं उठता। संविधान पीठ ने कहा कि तथ्यों से ये पता लगाना होगा कि नवाब रेबिया के सिद्धांत महाराष्ट्र मामले में लागू होते हैं या नहीं। इसलिए पीठ ने मामले की मेरिट के संदर्भ के मुद्दे को सुनने का फैसला किया। CJI चंद्रचूड़ ने आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए कहा कि 2016 के नवाब रेबिया के फैसले के संदर्भ में 7 न्यायाधीशों को अमूर्त तरीके से अलग थलग और मामले के तथ्यों से अलग तरीके से तय नहीं किया जा सकता। CJI की बेंच में जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा भी शामिल हैं। बेंच ने 3 दिनों तक संदर्भ की आवश्यकता पर दलीलें सुनी। उद्धव समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा वर्तमान मामले में इस दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल उठाया गया। शिंदे पक्ष का स्टैंड है कि किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। शिंदे समूह द्वारा इस मामले में नवाब रेबिया सिद्धांत का उपयोग ये तर्क देने के लिए किया गया था कि डिप्टी स्पीकर असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हटाने की मांग का नोटिस लंबित है। अगस्त 2022 में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में 11 मुद्दों को 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया, जिसमें नवाब रेबिया की वैधता भी शामिल थी। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि नवाब रेबिया का फैसला विरोधाभासी था। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज।